विश्वास है कि प्रभु आपको छुएगा इसी तरह से, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दी है। जो सामर्थ्य उसने दी है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। सो कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो यदि आप में से कोई दुखी है और बिना बात रोना आता है, हर समय दुखी है, चिंता में रहते हैं और पता भी नहीं किस बात की प्रॉब्लम है, बस वरी रहती है, टेंशन में रहते हैं, हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, तो प्रभु के सामने आ जाएं। जो परमेश्वर आपके केसों को जो हल करेगा, वो जज, वो परमेश्वरों का परमेश्वर, जजों का जज, खुदावंद खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखें, अपने केस को प्रभु के सामने रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखें। दलीलें दे खुदा को, घोषणाएं करें। तो यदि आप दुखी हैं, आज ही से डिसाइड कर लें, फैसला कर लें कि प्रभु मुझे ग्रेटेस्ट लाइफ चाहिए, और वो ग्रेटेस्ट लाइफ को लेने के लिए, फ्यूचर को ब्राइट और ब्लेस्ड करने के लिए, आशीषित फ्यूचर बनाने के लिए अपना, हम आज ही से प्रार्थना में जाएंगे। ठान लें कि आज ही से हम प्रभु के आगे बैठेंगे, आज ही से हम प्रेयर में चले जाएंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभु का हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, पूरे यूनिवर्स को खुदा ने क्रिएट किया है, सो उसके लिए तो हम बहुत, हमारी लाइफ का हल करना तो बहुत आसान प्रभु के लिए है, बहुत इजी है, सिंपल है, जस्ट देखने भर की कह लो कि बस देर है। सो उस परमेश्वर के सामने अपने दुखों को रखें। आप प्रॉब्लम में हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप ठीक हैं, आप बो रहे हैं, आप लगातार चर्च आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को आप जज करें, अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें कि मुझ में क्या कमी है, कौन सी दिक्कत है, कौन सी प्रॉब्लम की वजह से मेरी लाइफ में काम नहीं बन रहा। अपने आप को जांचें, वचन के बीच से जांचें और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, उस चीज़ का हल कर दें, उस चीज़ को त्याग दें जो बुरी है आपकी लाइफ में, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आप देखेंगे किस तरह से आपकी ग्रेटेस्ट जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत प्रभु में हो जाएगी। हालेलुया। आज ही से ठान लें, ठानना है, डिसाइड कर लेना है, मन बना लेना है, फैसला कर लेना है, प्रभु के साथ वायदा कर लेना है कि यस प्रभु, आज से मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करता हूँ। आज से मैं अब स्पिरिट में ग्रो करूँगा। जो भी कमी है मेरी लाइफ में खुदावंद, आज से मैं उसे जांचता हूँ, उसे परखता हूँ, उसे ख़त्म करने का वायदा करता हूँ। उसके प्रति आज से मैं स्पिरिचुअल आत्मिक लड़ाई लड़ता हूँ, प्रेयर में लड़ाई लड़ता हूँ खुदावंद, रोज़ों में लड़ाई लड़ता हूँ परमेश्वर। वचन को पढ़ूंगा। जो भी प्रॉब्लम, जो भी कमी है, कमज़ोरी है आपकी लाइफ में, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको जांचें, उसको बाहर निकाल दे जड़ से अपनी लाइफ से। और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उस परमेश्वर के आगे अपने केसों को रखें। प्रभु सुनता है, प्रभु सोता नहीं, ना तो उंगलाता है, ना प्रभु को कभी नींद आती है। हर समय जागता रहता है हमारे लिए, हर समय तैयार है, अपने हाथों को खोलकर, बाहों को फैलाकर प्रभु यीशु मसीह तैयार है हमें छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, गले लगाने के लिए, अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करने के लिए, हमें हर तरह के फेलियर से बचाने के लिए प्रभु तैयार है। और प्रभु ने कोई लंबे चौड़े, कोई खास प्रभु ने नियम नहीं ठहराए, जस्ट सिंपल बेसिक्स हैं जो पूरे करने हैं। कि जस्ट जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उसे पहन लेते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं आत्मिक रीति से। हम सिर्फ गले में क्रॉस नहीं लटकाते, बल्कि हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारी सोचों पर, हमारे जीवन पर भी वो क्रॉस छप जाता है। सो हम उसे आत्मिक रीति से भी प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। सो पूरी तरह से प्रभु को पहनना है। किसी भी तरह का कोई भी पाप है आपकी लाइफ में, कोई भी व्यभिचार है, उस व्यभिचार को पूरी तरह से आज से त्याग कर देना है, स्टॉप कर देना। जो चीज़ आपको प्रभु से दूर करती है, उस आदत को, उस इंटरनेट को, उस वीडियोस को, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से, उस फ्रेंड सर्कल को, उस व्यक्ति विशेष को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना है। जो भी बात है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस चीज़ को ख़त्म कर दें, प्रभु में आगे बढ़ें, परमेश्वर से मांगे। प्रभु आपको बुद्धि देगा, अकल दे, समझ देगा, आत्मा देगा। डैनियल में उत्तम आत्मा समाया हुआ था, बुद्धि से प्रवीण था, परमेश्वर के असीम शक्ति का धनी था। सो वो कैसे पॉसिबल था? प्रेयर करता था, दिन में 3 बार प्रेयर करता था प्रभु के आगे। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था कि कैसे मुझे प्रभु में आगे बढ़ना, मुझे मेरी लाइफ से वचन कभी भी टूटना नहीं चाहिए। तो सेम उसी तरह से यदि आप भी चाहते प्रभु का उत्तम आत्मा मेरी लाइफ में कार्य करें, आज चाहे मैं जिस भी किसी कंडीशन में हूँ, लेकिन आगे चलकर ग्रेटेस्ट लाइफ मेरा वेट कर रही है, प्रभु की बेस्ट योजनाएं मेरा वेट कर रही हैं, तो मुझे उस ग्रेटेस्ट लाइफ तक, उस ग्रेटेस्ट प्लेस तक मुझे पहुंचना है। सो अभी से
ठाने, आज ही डिसाइड करें, आज ही फैसला करें कि मुझे इस पाप को छोड़ देना है, इस गलत रिश्ते को छोड़ देना है, मुझे इस व्यभिचार को छोड़ देना है, मुझे नशे का सेवन आज से नहीं करना है, मैं नशे को छोड़ दूंगा, मैं नहीं डरूंगा, आज से डरना ख़त्म कर देना है। यस, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, दिल से मन से अंगीकार भी करूँगा, खुलकर प्रभु का प्रचार करूँगा, खुलकर परमेश्वर को आज से मानूंगा, मैं नहीं डरूंगा। हाँ, मैं प्रभु का सुसमाचार आज से प्रचार करूँगा। हाँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं अपनी गवाही को शेयर करूँगा। हाँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की बात को, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुँचाऊँगा, मैं नहीं डरूंगा। यस, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। हालेलुया। यदि हम दानियेल की पुस्तक से देखें तो जब वो बेबीलोन में गुलाम होकर बंदी बनाकर ले जाए गए तो उनके लिए एक फूड जो है निश्चित किया गया था, फिक्स किया गया था मेन्यू राजा की ओर से कि वो ये वाला भोजन खाएंगे और ये वाला दाख मधु पिएंगे। लेकिन कहते हैं कि दानियेल ने मन में ठान लिया कि मैं इनके द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा डिसाइड किया हुआ फूड नहीं खाऊंगा। जो परमेश्वर जिस चीज़ को खाने के लिए मनाही करता है उस चीज़ को मैं नहीं खाऊंगा। सोचे उस समय वो एक लड़का सा था, वो दूसरे देश में गुलाम होकर गया था, अन्य जाति लोग थे उसके आसपास, अन्य जाति लोगों की मेजॉरिटी थी, अन्य जातियों का देश था, वो देश था जहाँ परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, राजा उस देश का अन्य जाति था। तो दानियेल ने डिसाइड किया कि नहीं, चाहे छोटी सी बात है लेकिन मैं प्रभु के वचन को नहीं तोड़ूंगा। वो सोच सकता था कि ठीक है, बाकी लोग भी हैं, सभी यहूदियों की भीड़ आई है यहाँ पे, ठीक है, मन में प्रभु को मान लेते हैं, कोई बड़ी बात कहेंगे तो उसके लिए हम बोलेंगे कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने परमेश्वर को मानते हैं, तो वो मानते हैं तो कुछ नियम है हमारे। छोटी सी बात में फालतू में क्यों पंगा लें, इतने बड़े देश की पूरी लॉ के साथ क्यों पंगा लें, चुपचाप रहते हैं, रब रब कर दें जितनी देर हैं थे, फालतू में क्यों पंगा लें, चुप रहते हैं, समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो ये फूड डिसाइड किया तो ये खा लेते हैं और मन में प्रभु के आगे प्रार्थना में माफ़ी मांग लेंगे कि प्रभु सिचुएशन ही इतनी विपरीत है कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी भी तो सारी यहूदी लोग हैं जो कि चुपचाप खा रहे हैं, बाकी भी लड़के हैं जिनके लिए जो डिसाइड किया भोज वो खा ही रहे हैं, तो मैं क्यों फालतू में खड़ा होकर स्टैंड लूँ। लेकिन वचन कहता है कि दानियेल ने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे ये मज़दूर बना ले, बंधुआ मजदूरी कराएं, चाहे कोई मुझे सज़ा दें, चाहे मुझे पनिश करें, चाहे मुझे किसी भी तरह का दुख क्यों ना दें, चाहे मुझे ये गुलामी में रखें, चाहे मुझे ये बंधक बना ले, चाहे मुझे मृत्यु दंड तक ना मिल जाए, लेकिन मैं जो है प्रभु के वचन को, छोटे से छोटे वचन को भी पूरा करूँगा, मैं फालतू में नहीं डरूंगा। प्रभु ने हमें दिलेरी का आत्मा दिया, डर का आत्मा नहीं दिया है, सो मैं नहीं डरूंगा। दानियेल ने मन में ठान लिया। जब उसी तरह से आप मन में ठान लेते हैं कि मैं शैतान से, मैं शत्रु से, मैं दुष्ट आत्माओं से नहीं डरूंगा, मैं डट कर प्रार्थना में सामना करूंगा, मैं मुंह खोल कर वचनों का अंगीकार करूंगा, मैं नहीं डरूंगा। जब आप डिसाइड कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं दानियेल की तरह, तो प्रभु फेवर देता, मनुष्यों का फेवर भी देता है। जिस तरह से उसे फेवर मिला खोजों के प्रधान का, कृपा और दया उसके बॉस के द्वारा परमेश्वर ने की, फेवर मिला उसके बॉस का, टेंडर लव वो खोजों का प्रधान दानियेल के साथ करने लगा। एक सोचिए, अन्य जाति अधिकारी, उच्च अधिकारी, जो अन्य जाति, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन दानियेल के द्वारा एक छोटा सा एक स्टेप लिया, वो खड़ा हुआ, वो डरा नहीं, वो उसने स्टैंड लिया, उसने मन में ठान लिया कि मैं वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूँगा। तो एक अन्य जाति उच्च अधिकारी का फेवर परमेश्वर ने दिया। लिखा कि वो उच्च अधिकारी, वो अन्य जाति दानियेल से ऐसा प्रेम करने लगा, ऐसा टेंडर लव करने लगा जैसा एक माँ अपने जन्मे हुए बच्चे से करती है। परमेश्वर ने मनुष्यों का फेवर भी दिया और साथ में परमेश्वर ने दानियेल को भी ऊंचा किया, खुदा ने उसे भी ब्लेस किया। लिखा है कि वो आत्माओं की परख करने की शक्ति का धनी हो गया, दर्शनों का अर्थ बताने का और उनके फल बताने का वो धनी हो गया। वचन कहता है कि उसमें उत्तम आत्मा समा गया, वो बुद्धि शक्ति से प्रवीण हो गया, वो बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस माइंड का हो गया। हालेलुया। लिखा है कि पहेलियों को बताने में और संदेह दूर करने की शक्ति परमेश्वर ने उसे दे दी। एक जगह पर जब उसने स्टैंड लिया, वो सोच सकता था कि जो भीड़ बेबीलोन आई है, जो सारे क्रिश्चियंस यहूदी आए हैं, वो भी तो चुप ही हैं, तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, मैं भी चुप रहता हूँ, रब रब करिए,
फालतू में कोई पंगा नहीं लेते हैं, दूसरे देश में हैं तो चुप रहते हैं, कोई बात नहीं, मन में प्रार्थना करते हैं, छुप जाते हैं, चोरी चोरी प्रेयर करते हैं, थोड़ा हिसाब किताब करके देखते हैं, कोई भी मैं स्टैंड नहीं लूँगा परमेश्वर के लिए। तो देखिए वो भीड़ आई गई मर गई, कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन उसमें से चमके कौन? चमका दानियल, चमका शद्रक मेशक अबेदनगो चमके उनमें से। हालेलुया। तो सेम उसी तरह से आज आप जब डिसाइड करते हैं कि यस मैं शैतान के आगे नहीं झुकूंगा, मैं प्रेयर में अपने केस को रखूंगा, मैं इतनी प्रेयर करूंगा, अपने प्रेयर के घंटे में बढ़ा दूंगा, यस ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं और अधिक मेहनत करूंगा प्रभु में, मैं आत्मा में आगे बढ़ूंगा। जब आप स्टेप लेते हैं परमेश्वर में, जो आपके रिश्तेदार आपको बुरा कहते हैं, आपको छोड़ देते हैं, अपने पार्टी फंक्शंस में आपको नहीं बुलाते, आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको दूर करते हैं, आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, लेकिन उस समय भी यदि आप हंसते और मुस्कुराते रहें और अंगीकार करें कि मेरा परमेश्वर महान है और वो परमेश्वर जो है मुझे ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, यहोवा मेरे संग है। तो यदि आप उस समय आपका एटीट्यूड क्या है, उस समय आपका अंगीकार क्या, उस समय आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, उस समय आपका रिएक्शन क्या, एक्शंस क्या हैं, वो मायने करते हैं कि आप आगे कितना जाएंगे और किस तरह से आप शैतान को शर्मिंदा करेंगे। हालेलुया। एक छोटा सा स्टेप दानियल ने लिया, मन में ठान लिया कि मैं ये भोजन नहीं करूँगा। दानियल भी सोच सकता था आदम की तरह, आदम ने भी तो फल खाया ही था, तो वो भी कह सकता था कि चलो खा लेता हूँ, चख लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ फूड का, देख लेता हूँ क्या है, फालतू में क्यों पंगा लें। लेकिन उसने भी जीसस क्राइस्ट की तरह लिखा है, बोला कि मैं रोटियों से जीवित नहीं रहता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता हूँ। सो जीसस क्राइस्ट की तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा जीवित रहे, ना कि किसी रोटी के द्वारा, ना किसी खाने पीने की चीज़ों के द्वारा, ना किसी भरमाने के द्वारा। सो उसी तरह से दानियल ने भी डिसाइड किया कि मैं वचन के द्वारा जीवित रहूँगा। हालेलुया। सो यदि आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू करें। ये वचन जो है प्रभु का हार्ट है, ये वचन आप जब पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर के दिल का पता चलेगा। याद रखें, लगातार प्रेयर में रहें, बिना प्रेयर आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। एक एक लाइन, एक एक वर्ड एक अथाह सागर है, और बिना आत्मा आप इन वचनों के भेद कभी भी समझ नहीं सकते। बहुत से लोग कहते तो हैं कि हमने बाइबल पढ़ी है, बाइबल की पूरी नॉलेज है जी, पूरा ज्ञान है हमें बाइबल का, आओ हमसे बात करो, वचन ताटे ही बाइबल चो दसांगे। बट उन्होंने सिर्फ रटा है बाइबल को, उन्होंने सिर्फ पढ़ा है एक टीचर की तरह, लेकिन बिना आत्मा के पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है। पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसके बाद आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगी कि इस वचन का क्या अर्थ है। हालेलुया। सो उसी तरह से प्यारी कलीसियाओं, लगातार प्रभु में बने रहें। आज ही ठान लें किसी भी तरह का शैतान के साथ कोई भी समझौता ना करें, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें शैतान से। हर छोटी से छोटी चीज़ में प्रभु के साथ वफादार रहें, फालतू में डरे ना, डर को ख़त्म करें। प्रभु ने दिलेरी का आत्मा हमें दिया है। अपनी गवाहियों को, टेस्टिमनीज़ को शेयर करें, प्रभु के घर के साथ जुड़े रहें, अपनी अपनी चर्च के साथ जुड़े रहें, अपने पास्टर्स के लिए लगातार प्रार्थनाएं करते रहें। हालेलुया। प्रभु ने अगुए ठहराए हैं और वो अगुए आपकी अगुवाई करते हैं वचन के द्वारा। सो हमारा काम, आप लोगों का काम है कि अपने अगुओं के लिए, अपने मेंटर्स के लिए, अपने पास्टर्स के लिए लगातार प्रेयर्स करते रहना। चाहे आप किसी भी कलीसिया के सदस्य क्यों नहीं हैं, अपने अपने पास्टर की प्रेयर करना कभी ना छोड़ें। सबसे पहले अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो भी दिन और रात आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज ही मन में ठालें कि किस शैतान के आगे नहीं झुकेंगे, शैतान से नहीं डरेंगे, प्रभु के लिए स्टेप लेंगे, प्रभु के लिए खड़े होंगे। हालेलुया। हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे। सो इस तरह से अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें। प्रभु ग्रेटेस्ट लाइफ तक पहुंचाएगा। एक समय पर दानियल छोटा लड़का सा था, गुलामी में था, अभी अपने आप को साबित नहीं किया था, जस्ट प्रभु को मानता था, कोई जानता नहीं था। अन्य जाति देश, अन्य जाति राजा, अन्य जाति लोग थे, अन्य जाति लोगों की मेजॉरिटी थी,
लेकिन किस तरह से वो प्रभु के वचन पर खड़ा रहा, फैसला लिया, डिसाइड किया, मन में ठान लिया, डरा नहीं फालतू में, और प्रभु ने उसे कितना ऊंचा किया। उत्तम आत्मा प्रभु का उसमें समाया, प्रभु ने उसे कितना ब्लेस किया, ऊंचे अधिकारियों में उसे बिठाया। लिखा है कि वो पूरे राज्य में दूसरे और तीसरे प्लेस पर था। वो इतना ऊंचा प्रभु ने किया। दर्शनों का अर्थ बताता, उसका फल बताने वाला सामर्थी जन बन गया। वो आत्मा से, बुद्धि से, ज्ञान से प्रवीण हो गया वो। हालेलुया। पहेलियों को सुलझाने वाला, संदेह दूर करने वाला, गुप्त भेदों को बताने वाला, असीम शक्ति का धनी हो गया वो। हालेलुया। सो जस्ट छोटी सी बात है, प्रभु के वचन को फॉलो करें। किसी भी बात में शैतान के साथ कोई भी समझौता ना करें और फालतू में डरना बंद करें। किसी भी बात के लिए ना डरें, दृढ़ हो जाएं, खड़े हो जाएं प्रभु में। याद रखें, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें छुड़ाता है, वो हमें जो जीवन देता है, हमारी लाइफ से जीवन जल की नदियाँ बहाता है। हालेलुया। यदि आप उस परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप जानते हैं इस सेवकाई को कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, कितने साल हो गए, कितनी आंधियाँ तूफान आई, लेकिन फिर भी ये मिनिस्ट्री, ये विज़न सदैव खड़ा रहा है। और ना केवल खड़ा रहा, फलता और फूलता रहा है, ग्रो करता रहा है। इस विज़न की छाँव तले ना जाने कितनी मिनिस्ट्रीज़ खड़ी हुई, कितने यूथ को जो है बल मिला है, ताकत मिली है, कितनी रूहें बची हैं, कितने लोगों ने शिफा पाई है। हालेलुया। सो उसी तरह से आप भी एक पेड़ की तरह हैं। हो सकता है कि मौसम कई बार बहुत ख़राब हो जाए, आंधी और तूफान चले, आपको उखाड़ना चाहें, आपको आपके फलों को ख़राब करना चाहें, आपकी डालियों को तोड़ना चाहें, लेकिन यदि आप उस आंधी और तूफान में, उस बीमारी में, उस क्लेश में, उन दुखों में यदि आप खड़े रहें और ना गिरे, दृढ़ खड़े रहें, तो आने वाले समय में आप देखेंगे अपनी लाइफ में फलों को। वो पेड़, वो आप फल लेकर आएंगे, आप आहार बनेंगे, दूसरों की आशीष का कारण बनेंगे। आपकी डालियों पर, जैसे पेड़ की डालियों पर पक्षी बसेरा करते हैं, उसी तरह से आप लोगों का आसरा बनेंगे। जैसे पेड़ के नीचे ठंडी छांव मिलती है, उसी तरह से आप दूसरों को जो है ठंडक देने वाले, शांति और सुख देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं।